हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाउ टू बिल्ड योर मसल पार्ट 3 में। फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि डर्टी बल्क क्या होता है? क्या आप जानना चाहेंगे कि इसको कैसे किया जाता है, इसको कब किया जाता है और इसे क्या फायदे या क्या नुकसान है? हाय दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच, एक फिटनेस थेरेपिस्ट और एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी पिछली दो सीरीज के अंदर आपको बताया है कि कौन से की फैक्टर्स है मसल्स बिल्डिंग के, या फिर कौन से की फैक्टर्स रहेंगे किस तरह के बल्स को बनाने के लिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो कुल मिला के तीन बल्स के बारे में या तीन मसल बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में हमने बात करेगी। जो पहली स्ट्रेटेजी है वो है डर्टी मसल बिल्डिंग, जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो है हमारी नॉर्मल मसल बिल्डिंग, और जो तीसरी हमारी स्ट्रेटेजी है वो है लीन मसल बिल्डिंग। आज मैं आप लोगों के साथ में ना डर्टी मसल बिल्डिंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि बेसिकली ये क्या, कैसे किया जाता है, इससे क्या फायदे क्या नुकसान है और किसे ये चीज करनी चाहिए। फ्रेंड्स, डर्टी मसल बिल्डिंग के अंदर आपको कोई भी मैक्रोस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए इसके अंदर एक अलग फन होता है, एक अलग मजा होता है इसको करने का। तो जो भी लोग इसको करते हैं उसको उनके अपने ही फायदे होते हैं। मैं कुछ फायदे जो है आपको इसे गिनाना चाहूंगा कि जो इसमें सबसे पहला फायदा होता है कि आप जो है काफी सारी कैलोरीज जो है आप एक बार में खा सकते हैं। यानी कि जो जितनी भी होल व्हीट, राइस, पोटैटोज, एग्स, चिकन, सोयाबीन, पनीर, इन सब के ना जितनी भी कैलोरीज होती हैं वो इतनी नहीं होती हैं जितनी आपको जंक फूड खाने से या फिर आपको शुगर सिरप पीने से आपको मिल जाती है। तो इसीलिए जो है इनके इन कैलोरीज को आपको, जो भी कभी आप डर्टी मसल बिल्डिंग आप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है आपको बड़ा इजी पड़ता है आपको कैलोरीज को ले पाना, जो कि नॉर्मल के अंदर और लीन बॉडी के अंदर इतना इजी नहीं होता है। जो सेकंड फायदा जो होता है आपका कि जो डर्टी मसल बिल्डिंग है वो थोड़ी सी चीप पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको सप्लीमेंट्स के बारे में इतना ध्यान नहीं देना होता है। और इवन आपको जो कार्ब्स हैं या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको किसी भी तरीके से आपको बस अपनी एनर्जीज को पूरा करना है आपको। और आपको ये नहीं सोचना कि किस क्वालिटी का आपको मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा जो है आप इसको सस्ते के अंदर भी इसको चाहे तो आप ले सकते हैं। जो तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है पीस ऑफ माइंड। देखिए, मसल्स बिल्डिंग जो है फिटनेस का अगला लेवल होता है। और चाहे वो स्किनी पीपल हो चाहे किसी ने वेट घटाया हो, दोनों को इक्वली ही मेहनत ही करनी पड़ती है। हो सकता है कि आपको लगता हो स्किनी को देख के कि इसकी मसल्स कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको भी जब मसल्स को ग्रो करना होता है तो उतनी ही मेहनत करनी होती है। फ्रेंड्स, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कभी आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो उस वक्त के अंदर आप क्या खा रहे हैं उसकी कैलकुलेशन आपको अपने पास में रखनी होती है। अदरवाइज जैसे मैं किसी को, मेरे जो क्लाइंट्स हैं या मैं जिनके साथ में डाइट का करता हूँ, तो मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि वो उनकी बॉडी को कितना परसेंटेज ऑफ कैलोरीज चाहिए और कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से कितनी कैलोरी चाहिए, इसको मैं देखता हूँ। लेकिन जब भी कभी आप डर्टी बल्किंग कर रहे होते हैं तो आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं होता है। तो एक तरह से ये जो चीज है ये थोड़ा सा सुकून देती है आपको कि आपको जो है बार बार उस कैलोरी कैलकुलेशन के अंदर या क्या खाना है कैसे बनाना है, इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक पिज्जा जो होता है बड़ा सा, अगर आप खाएंगे तो आपकी डर्टी बल्किंग में उसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब मैं इसका सबसे आपको नुकसान के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि पिज्जा जो है हम एक बार में खा लेते हैं, लेकिन हमारी जो मसल्स होती है उनकी कैलोरीज को लेने की एक एबिलिटी होती है कि वहीं तक कि वो कैलोरीज को लेंगे। तो इसीलिए आपने मोस्टली इसमें बल्क की जब भी कभी डर्टी मसल्स बिल्डिंग की जाती है तो उसके ना चांसेस है कि आपको फैट बहुत बढ़ सकता है आपका। तो ये चीज का आपको बहुत खास तौर पे ध्यान रखना होता है जब भी कभी आप डर्टी बल्किंग कर रहे हो। तो आपकी जो बल्किंग है आप कहीं से कैलकुलेट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक रहता है इसके अंदर, और आपके फैट जो है वो आपके बढ़ सकता है आपका। सेकंड इसका नुकसान होता है कि कुछ हफ्तों तक डर्टी बल्किंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो कुछ महीनों की अगर बात होती है तो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जंक फूड खाना, ज्यादा शुगरी फूड खाना से हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हो, हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो हमारे साथ में ऐसा हो सकता है कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम रहे और हम जिस तरह से जिस तरह से हम एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं वो पॉसिबल ना हो। इवन जो हमारी रात की नींद है वो भी जरूरी नहीं है कि वो पूरी हो सके।
तो फ्रेंड्स, इसलिए जब भी कभी डर्टी बल्किंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे डर्टी बल्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा के ना, जब भी कभी डर्टी बल्किंग करते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमको प्रोटीन की जरूरत तो होती ही है मसल्स को, अगर हमको बिल्ड करना हो। डर्टी बल्किंग के अंदर जब भी हम कैलोरीज को नहीं देख रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को नहीं देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सही रहे या ना रहे। फ्रेंड्स, इसके अलावा क्या डर्टी बल्किंग के अंदर मैं आपको किन के लिए डर्टी बल्किंग बनी है इसके बारे में बताना चाहूंगा। बेसिकली बहुत सारे जो लोग हैं, जिस तरह से ओवरवेट एक प्रॉब्लम है, उसी तरीके से ज्यादा स्किनी होना भी एक प्रॉब्लम होता है। जो जो लोग बहुत स्किनी होते हैं वो लोग भी बहुत अच्छा वेट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी हाइट पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगे। सो बेसिकली ये जब भी कभी किसी का जो फैट परसेंटेज बहुत कम हो, 12% से भी कम हो, या लड़कों में 15% हो, लेडीज के अंदर उनका 22% से कम हो, और बहुत ज्यादा वो स्किनी लगती हैं वो लोग, तो वेरी स्किनी लोगों के लिए वो शुरुआत के कुछ महीने, अगर वो बिगनर लेवल पे हैं, तो वो अपने 2 से 3 महीनों के लिए अपने आप को डर्टी बल्किंग दे सकते हैं। इसके अंदर उनको फायदा ये रहेगा कि उनका जिम का सबसे बड़ा बिगनिंग का समय रहेगा, तो उनको वेट लिफ्टिंग के लिए उनको आसानी होगी और उनको अच्छा लगेगा उनको डर्टी बल्किंग वो लोग कर रहे हैं तो। मगर स्टिल जो है मैं डर्टी बल्किंग पे इतना मैं साथ नहीं देता हूँ। इवन जब भी कभी ऐसा होता है कई बार कि आपके कुछ एम्स होते हैं और आपको कुछ मतलब कि आपको कहीं पे कुछ ऐसा आपने सोचा होता है कि 6 मंथ्स के अंदर मैं इस जगह पे पहुंचूंगा, तो उस गोल को जब आप पहुंच जाते हैं तो जरूर आपको जंक फूड को एंजॉय कर सकते हैं आप। मगर मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि एक बार आप करो, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका जो शरीर है वो आपको खुद बोलने लगेगा कि आपको खुद ही सब चीज में ज्यादा मजा नहीं आएगा। मगर आप बहुत ज्यादा स्किनी हैं तो इस चीज के ऊपर आप लोग ट्राई कर सकते हैं और इस चीज को आप एक बार देख सकते हैं डर्टी बल्किंग को भी। डर्टी बल्किंग के अंदर मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर आप बिगनर लेवल पे हैं और डर्टी बल्किंग अगर आप कर रहे हैं, तो आपका जो वेट है उससे आपको सिर्फ 3% अगर आपका बढ़ रहा है, अगर आप बिगनर हैं, तो उसके बाद में डर्टी बल्किंग करना छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप 50 kg के हैं और अगर 1 महीने में आपका 1.5 किलो वजन बढ़ जाता है, तो फिर उसके बाद में डर्टी बल्किंग नहीं करें। इसके अलावा के अंदर जो थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल है, यानी जिनको 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है जिम जाते हुए, वो डर्टी बल्किंग को ट्राई करना चाहते हैं, तो वो 2% जो है वो देखें। जैसे जिसका 50 kg का वजन है, उसका अगर 1 किलो वजन बढ़ जाता है, तो उसके बाद वो डर्टी बल्किंग ना करेंगे। और जो बहुत एडवांस लेवल के जिम लिफ्टर्स हैं, उनको मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर वो डर्टी वर्किंग कर रहे हैं तो उससे 1% ही अपने वेट को बढ़ाएं। यानी कि अगर आप 50 kg के हैं तो आप आधा किलो के करीब ही अपना वजन बढ़ाएं। तो ये कुछ बातें थी डर्टी बल्किंग के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नॉर्मल बल्किंग के बारे में बताऊंगा और हम बात करेंगे जो लीन बल्किंग होती है उसके बारे में भी। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई इस तरह के प्लान्स हैं, कुछ इस तरह के गोल्स हैं, चाहे आप वेट लूज करना चाह रहे हैं या फिर आप वेट को गेन करना चाह रहे हैं, सो प्लीज आप मुझे बताइए। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जो है मैं आपके साथ में रहूंगा, आपको मैं डाइट बना कर दूंगा जो आपकी डेफिनेटली आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छे रहेंगे। इवन अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो हो सकता है कि आपका 10 दिन का 3 किलो तक वजन आपका खत्म हो जाए और महीने भर में आपका 10 kg तक वजन भी खत्म हो सकता है अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगा आपको कि एक बार देखिए इसके साथ के अंदर इवन इसमें मेरे खुद की क्लासेस भी हैं जो कि 10 डेज की क्लासेस होती हैं, जिसमें मैं किस तरह से मील प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह की बॉडी को किस तरह की मैक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है उसके बारे में बताता हूँ, मेडिटेशन के बारे में बताता हूँ, ताकि आपकी जिंदगी से आपका स्ट्रेस कम हो सके। इन्हीं सब चीजों के साथ के अंदर काफी कुछ है मेरे पास में, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, आप लिंक्डइन पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। टिल देन, हैव ए हेल्दी लाइफ। थैंक यू।